नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर और इस वक्त मौजूद हैं हम मखियाली खुर्द में, जहां पर अब चुनावी दौर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और लगातार प्रत्याशी अपनी अपनी विजय की जो ताल जो है ठोकते नजर आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़ गए हैं मोहम्मद सद्दाम, जो अपनी पत्नी यानी महिला यहाँ पर जो है उम्मीदवार है और यहाँ पर महिला सीट है। तो तैयाबी जी को यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार के लिए खड़ी की है और भारी समर्थन उनको यहाँ पे ग्राम प्रधान पद के लिए मिल भी रहा है। तो आज हम आपको खास मुलाकात में उनसे चर्चा में ये बताएंगे कि किस प्रकार के वो चुनाव हैं और चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर जनता के बीच में हैं, और यदि जनता यहाँ से उनको प्रधान पद के लिए चुन देती है तो किस प्रकार का यहाँ पर विकास कार्य जो पिछले कई वर्षों में यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ है, या आने वाले भविष्य में किस प्रकार से विकास कार्य हो पाएगा, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, और उन्होंने जो एजेंडा तैयार किया है चुनाव को लेकर के, उस एजेंडे पर किस प्रकार से वो खरा उतर पाएंगे। तो हम आपको रूबरू कराते हैं मोहम्मद सद्दाम जी से, जो यहाँ पर चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी पत्नी को, जो कि महिला सीट है यहाँ पर, और उनका किस प्रकार का मुद्दा है और शिक्षा के स्तर पर क्या कार्य करेंगे, स्वच्छता के ऊपर क्या कार्य करेंगे। तो इस प्रकार के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि सबसे पहले देखा गया है कि जो मेन मुद्दे होते हैं गांव के अंदर, सड़कों का निर्माण, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर, तो उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो भाई सद्दाम जी से सब गाँव वासियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम जी। सब गाँव वालों से मेरी अपील है कि सब गाँव वासियों से मेरी जो तो इसमें सब मेरा समर्थक करें, और हाथ जोड़ के मेरी विनती है उनसे मोड़ लगा, आने वाली 26 तारीख को कैमरे पे मोड़ लगाएगा। सद्दाम जी, यदि यहाँ पे जनता आपको प्रधान पद के लिए यानी आपकी पत्नी को चुन लेती है तो किस प्रकार के क्या कार्य रहेंगे जनता के बीच में? आप समाज सेवी के तौर पर भी यहाँ पे लगातार कार्य करते नजर आ रहे हैं इलाके में, तो किस प्रकार के क्या क्या समस्याएं गाँव की है जो तुमने चिन्हित की है कि ये समस्याएं सबसे पहले प्रधान पद बनने के बाद मैं यहाँ पर ये सुधार कराऊंगा? जैसे कि हो गई नाली वगैरह हो गई है, रोड हो गए हैं, पानी की पीने की बहुत तंगी है यहाँ पे, तो पानी की सुविधा हो गई है, और वह लाइट वाइट की भी जो भी मेरे से होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। जैसे शिक्षा की बात करता हूँ आज, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़े ऊंचे पायदान पर है। शिक्षा में अगर जो सुधार हो जाए तो बच्चे हमारे जो गांव में छोटी लेवल की क्लास करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय, तो वो जो हमारी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, तो उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएँ आप करने चाहेंगे यहाँ पर? जैसे मेरे गाँव में तो 8वीं क्लास तक के स्कूल है, मैं जो तो अपने कोशिश करूँगा कि इसे 12वीं क्लास तक करा सकूँ। और जैसे गांव में सुविधाएं रहती है, क्योंकि छोटे छोटे डॉक्टर गांव में बैठे रहते हैं, तो स्वास्थ्य की यदि बात करूं, इमरजेंसी में कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है, तो किस प्रकार की सुविधाएं आप जो है यहाँ पर देंगे? मैं इंशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल की भी बात करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे से होगा तो मैं सिविल हॉस्पिटल की भी बात करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से करनी पड़े चाहे राज्य गवर्नमेंट से करनी पड़े, मुझे इसके लिए लोगों का किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि आपका कैमरे का निशान है, तो कैमरे पर किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? इंशाल्लाह 100% चुनाव जीत रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थक है मेरे साथ में। इस पर मोड़ लगा, आने वाली 26 तारीख को कैमरे पे मोड़ लगाएगा। सद्दाम जी, यदि यहाँ पे जनता आपको प्रधान पद के लिए यानी आपकी पत्नी को चुन लेती है तो किस प्रकार के क्या कार्य रहेंगे जनता के बीच में? आप समाज सेवी के तौर पर भी यहाँ पे लगातार कार्य करते नजर आ रहे हैं इलाके में, तो किस प्रकार के क्या क्या समस्याएं गांव की है जो तुमने चिन्हित की है कि ये समस्याएं सबसे पहले प्रधान पद बनने के बाद मैं यहाँ पर ये सुधार कराऊंगा? जैसे कि हो गई नाली वगैरह हो गई है, रोड हो गए हैं, पानी की पीने की बहुत तंगी है यहाँ पे, तो पानी की सुविधा हो गई है, और वह लाइट वाइट की भी जो भी मेरे से होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। जैसे शिक्षा की बात करता हूँ आज, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़े ऊंचे पायदान पर है। शिक्षा में अगर जो सुधार हो जाए तो बच्चे हमारे जो गांव में छोटी लेवल की क्लास करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय, तो वो जो हमारी बड़ी लड़कियां हैं वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, तो उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएँ आप करने चाहेंगे यहाँ पर? जैसे मेरे गाँव में तो 8वीं क्लास तक के स्कूल है, मैं जो तो अपने कोशिश करूँगा कि इसे 12वीं क्लास तक करा सकूँ।
और जैसे गांव में सुविधाएं रहती है, क्योंकि छोटे छोटे डॉक्टर गांव में बैठे रहते हैं, तो स्वास्थ्य की यदि बात करूं, इमरजेंसी में कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है, तो किस प्रकार की सुविधाएं आप जो है यहाँ पर देंगे? मैं इंशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल की भी बात करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे से होगा तो मैं इधर से सिविल हॉस्पिटल की भी बात करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से करनी पड़े चाहे राज्य गवर्नमेंट से करनी पड़े मुझे उसके लिए। क्योंकि सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि चुनाव शांति प्रिय होना चाहिए। गांव के अंदर चुनाव प्रत्याशी कोई भी जीते, चुनाव शांति प्रिय ही। इसके लिए हम भी अपनी चैनल के माध्यम से सभी जनता और क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि शांति प्रिय चुनाव हो यहाँ पर, और जो भी जीते कहीं ना कहीं विकास कार्य अपने गांव के अंदर यहाँ पर करें। तो जनता से रूबरू कराएंगे हम आपको, और जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी ठीक है, तो गांव की जनता हमारे साथ जुड़ गई है और उनसे अब जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का रुझान है और किस प्रकार से प्रत्याशियों को क्या उम्मीद कर रही है यहाँ की जनता, कि किस प्रकार के प्रत्याशी को यहाँ पर चुन के गाँव में जो है कार्य कराएंगे। जी, आपका नाम? इसराइल हो जी। इसराइल जी, कैसा रुझान है गांव के अंदर चुनाव को लेकर के, और किस प्रकार का कैंडिडेट आप चाह रहे हैं जो आपका कार्य कर सकता है? जी, हम तो इसो सद्दाम को ही चाह रहा है। वो सद्दाम ठीक ठाक काम करता है पब्लिक के बीच में जी, और रस्तों की पेंशन विधवाओं की जी, इन पर ध्यान देता हो, अपनी जेब से पैसा लगाओ। कुछ आदमी ऐसे भी आ रहे हैं जो नू कहते हैं कि एक पेंशन में पहले काट लो और फिर काट लिए, आती नहीं। ये अपनी जेब से नो कई पेंशन करवाई भी, जी, रास्तों पर ध्यान दे, पानी का ध्यान दे, बिजली का, सब कुछ ठीक ठाक ठीक है। काम। क्या क्या समस्याएं गांव की जो आप चाहते हैं कि ये समस्याएं यहाँ से दूर हो? अजी यहाँ से बिजली बाजली का जो ऐसा वो नहीं है, और जो प्रधान सद्दाम भाई लड़ रहे हैं इनका काम भी बढ़िया, किसी तो बुरा नहीं है, सब आदमी इसका सहयोग कर रहे। सबसे पहले हम इस चुनाव को लड़को कब्रिस्तान के अंदर लाइट लगाएंगे, जी, रास्तों में भी लाइट लगाएंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब रास्तों पर लाइट होगी तो गांव अंधेरे से दूर होगा, और जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गांव में जो हरकतें होती है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की समस्याएं गांव के अंदर और किस प्रकार का निजात चाहते हैं आप? ये जी यही चाह रहा है, सबसे बढ़िया बेहतरीन कैंडिडेट जी, बढ़िया आना चाहिए सद्दाम भाई की। निशान चुनाव चिन्ह क्या का निशान है? उसका कैमरे का साथ। अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं, किस प्रकार का काम होना चाहिए गाँव? सब काम होना चाहिए। सबसे बेहतरीन गाँव में सबसे बड़ी पहली बात यह है अमन होना चाहिए। जी, सबसे पहली बात यह है कि अमन हो, चुनाव भी ईमानदार से लड़ा जाए, बेईमान ना हो, ना किसी लड़ाई झगड़ा हो। सबसे ये रुझान, और हमारा भाई भी सद्दाम यही चाहता है कि झगड़ा ना कहो। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि चुनाव हमेशा शांति प्रिय होना चाहिए। कुछ यहाँ पे एक युवा भी जुट गए हमारे साथ, क्योंकि युवा देश की एक बहुत बड़ी कंधों पर बागडोर होते हैं युवाओं के। तो किस प्रकार का चुनाव देख रहे हैं गांव के अंदर, माहौल कैसा बना, और क्या चाहते हैं कि ये कार्य गांव के अंदर होने चाहिए? बढ़िया है, ये सद्दाम भाई अच्छे ही काम करते हैं सारे, और सारी लाइट वाइट पूरा काम करते हैं जी, नाली वगैरह सब साफ करते हैं, करवाते हैं जी, बहुत अच्छी तरह काम करते हैं जी। तो अब की बार सपोर्ट किन की ओर है? सद्दाम भाई की तरफ है जी। सद्दाम भाई की तरफ है। तो एक भाई और जुड़ गए हैं जी, किस प्रकार का रुझान बन रहा है और किन की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? जी सद्दाम भाई की। सद्दाम भाई की तरफ। जी, सद्दाम भाई को क्यों चुन रहे हैं, क्या कारण है सद्दाम भाई की? सद्दाम भाई एक तो देखो सबकी सबका सहायता कर रहे हैं, कोई ये नहीं देखते कि कोई किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का नहीं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सद्दाम भाई को ही कर रहे हैं। अच्छा, अगर जब बात करूं विकास कार्यों के लेकर के, तो पिछले 5 सालों में किस प्रकार का विकास रहा है और इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए गांव के अंदर? देखो पिछली बार जो प्रधान था जो हमारे गांव का नहीं था, काम उन्होंने भी ठीक किया। अब की बार हमारा गांव अलग हो गया, तो इसलिए सद्दाम भाई का रुझान बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया विकास कराते हैं। वैसे भी काम बहुत, कोई अगर पहले नहीं भी थे ना, तो भी कोई काम हुआ इनके पास गए तो वो इन्होंने किया। ठीक, तो ये हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, कुछ और हमारे साथ जो है हमारे बुजुर्ग बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कैमरा। अच्छा, कैमरे पर ज़्यादातर यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कैमरे की ओर सपोर्ट करती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ना, एक ये चौपाल सजी हुई है और चौपाल में काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ भी लगी हुई है। तो एक मान्यवर यहाँ पर पड़े, तो इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाता है और मुद्दों पर ही काम होता है। हाँ जी मान्यवर,
किस प्रकार के क्या मुद्दे हैं चुनाव के लेकर के और किस प्रकार चाह रहे हैं कि गांव में क्या विकास होने चाहिए? सद्दाम का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर जो है जागरूक है और उस शिक्षा को ही यहाँ पर लाना चाहता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये इसकी सोच यही है तो यही चुनाव जिताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि शिक्षा होगी तो सब चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग यदि गांव के अंदर ज़्यादा साक्षर हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनकी समझ में आएगा कि ये चीज़ होनी चाहिए। उसका जो सपना यह है कि मैं यहाँ पे इंटर कॉलेज बनवाऊँ, तो ये बहुत बड़ा सपना है। अगर इसमें भी वो चलता है तो ये अकेला ही बहुत बड़ा सपना है, उसको ये काफ़ी है उसको जिताने के लिए। और ये इससे क्या होगा, सारे सब गाँव को क्या आसपास के गाँव को भी इसमें जो है मदद मिलेगी। तो 9 प्रत्याशी में सद्दाम भाई को कहाँ देख रहे हैं आप? कहाँ इनका चुनाव किस तरह से निकल रहा है? कहाँ विजय गाथा कहाँ से बन रही है? सद्दाम तो जो कि युवा लड़का है, एक तो ये भी बात है, दूसरी बात पढ़ा लिखा भी है, तीसरी बात से बड़े बाप दादा जो चाचा ताऊ काम करते आ रहे हैं गांव में, ये बहुत बड़ा हुआ है सपोर्ट इसको, इसके बड़ों का सपोर्ट इसके साथ पूरा है। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि जो आशीर्वाद है, इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो कमाया है वो अब यहाँ पर इनको मिलेगा। हाँ, पहले करीब 20 साल से इसके जो पापा जो है वालिद जो है भूरे मियाँ नसीम अहमद जी, वो यहाँ पे क्षेत्र में काम करते रहे हैं और उसका बेनिफिट भी उसको मिल रहा है काफ़ी हद तक के, तो ये इसके लिए बड़ी जीत का कारण है। कैमरे का जो निशान है ये इसको अच्छा लगता है, ये कैमरा है सबको सामने रखेगा। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि भागती नजर नहीं आती। तो ये थे सद्दाम भाई के यहाँ पर गांव में हम प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़े मुद्दे तो इनके यही है कि गांव में विकास कार्य करते नजर आएंगे। तो कैमरामैन के माध्यम से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि पीछे की ओर जिस प्रकार की ये सड़कों पर गंदगियां दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ पर सद्दाम भाई ने एक आश्वासन दिया है कि यदि हम यहाँ पर प्रधान पद के लिए जीते हैं तो जिस प्रकार की ये गंदगियाँ सड़कों पर दिख रही है वो कहीं ना कहीं गंदगियाँ बिल्कुल साफ होगी, स्वच्छ रहेगा भारत। और भारत का मिशन भी है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होता साकार नजर आएगा। शिक्षा के ऊपर अच्छा प्रचार प्रसार रहेगा और जिस प्रकार से बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष और विधवा और जो हमारे विकलांग भाई बहनें होते हैं उनके लिए भी पेंशन का कहीं ना कहीं प्रावधान जो सरकार द्वारा निकला है वो भी कहीं ना कहीं वो करते नज़र आएंगे। तो हम आने वाले समय में आपको ये भी दिखाएंगे कि किसके सिर पर यहाँ से गांव से ग्राम प्रधान पद का ताज बढ़ता है। मगर जिस प्रकार से जनता का अपार प्रेम और मोहब्बत और जो समर्थन मोहम्मद सद्दाम को यहाँ पर मिल रहा है, तो देखना नज़र कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि इस बार यहाँ से भावी वोटों से सद्दाम भाई यहाँ से जीतते नज़र आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको दिखाएंगे पल पल की अपडेट। कैमरामैन सूरज वर्मा के साथ कुंवर सेन सागर, ब्यूरो।